अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात से मुताल्लिक 30 अहम सवालात और जवाबात कवर करने वाले हैं। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में इस क्लास के रीच को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों तक इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में किस अदीब के घर पर अमल में आया था? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन देखिए आपके सामने, ताबिश सिद्दीकी, सैयद नसीर अहमद जामिई, हफीज होशियारी, यूसुफ जफर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, सैयद नसीर अहमद जामिई। कई इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया, तो जवाब होता 29 अप्रैल 1939। कहां आया? लाहौर में। तो 3 अहम फैक्ट हैं, इसका क़याम कब अमल में आया, कहां आया और किसके घर पर आया। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से किसने जदीदियत को रोमानियत की तौसी और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंदी की तौसी करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद, वजीर आगा, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। तरक्की पसंद अदीबों ने 1936 में लखनऊ से अपना कौन सा रिसाला शाये किया था? अदब लतीफ, आफताब, नया अदब, नया दौर। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नया अदब। नया अदब तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास लखनऊ में मुनक्किद हुआ 1936 में, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। 4 बयानात आपके सामने हैं हल्के अरबाब ज़ौक़ के ताल्लुक से। चारों को रीड कीजिए, फिर बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप सब लोग इन तमाम बयानात को रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दिए गए सभी बयानात क्या हैं? सही है। किस अदीब का ख्याल है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है? मोहम्मद हसन, आल अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। अगला क्वेश्चन, ज़ेल में से तरक्की पसंद मुसन्निफिन की किस कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? जोड़िए। दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता, तीसरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली, छठी कॉन्फ्रेंस भीमड़ी, 7वीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली, पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो वो है मुल्क राज आनंद ने। तीसरी कॉन्फ्रेंस की सदारत किन्होंने की? तो वो हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल अली। छठी कॉन्फ्रेंस डॉक्टर रामविलास शर्मा। 7वीं कॉन्फ्रेंस कृष्ण चंद्र। पहली कॉन्फ्रेंस मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं, ये सभी जो हैं सर सैयद अहमद की हैं। बानी अलीगढ़ तहरीक सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखिए, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से मुनअकिद होने वाले मकामात के नाम शामिल कीजिए। पहली कॉन्फ्रेंस, 5वीं कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस, 7वीं कॉन्फ्रेंस, चौथी कॉन्फ्रेंस, 8वीं कॉन्फ्रेंस और
छठी कॉन्फ्रेंस 5वीं में दी गई है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, पहले आप नोट कर लीजिएगा, यानी पहली कॉन्फ्रेंस और 5वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई है? लखनऊ में। दूसरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई है आपके कलकत्ता में। तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी और 7वीं कॉन्फ्रेंस आपकी कहाँ हुई है? तो वो हुई है दिल्ली में। चौथी कॉन्फ्रेंस और 8वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? हैदराबाद में। छठी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? भीमड़ी, जो कि मुंबई का इलाका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तखल्लुस के एतबार से शुअरा के नाम शामिल कीजिए। तखल्लुस के एतबार से शुअरा के नाम शामिल कीजिए। मजमून है, मजहर है, हातिम है, यकीन है। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है ये सही जवाब है, यानी मजमून का नाम क्या है मुकम्मल? तो वो हो जाएगा शेख शरफुद्दीन। मजहर का क्या हो जाएगा? जाने जा। हातिम का क्या हो जाएगा? शेख ज़ुहुरुद्दीन। यकीन का क्या हो जाएगा? इनामुल्लाह खां यकीन। अगला क्वेश्चन देखिए, दारुत तर्जुमा से वाबस्ता मुतरजमीन के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाही जुबान की तहरीक किसके रद्द अमल में शुरू हुई थी? अलीगढ़ तहरीक, इहाम गोई, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब देखिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इहाम गोई। जेल में दिल्ली कॉलेज के तलबा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? 1825 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये कॉलेज कब बंद हुआ? 1877। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था? हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था? मीर अमन देहलवी, मीर बहादुर अली हुसैनी, लॉर्ड वेलेस्ली, जॉन गिलक्रिस्ट। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी जॉन गिलक्रिस्ट। जेल में से दिल्ली कॉलेज के मशरकी शोबा के असातिज़ा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दिल्ली कॉलेज के मशरकी शोबा के असातिज़ा के 2 जुमरे सही हैं। क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। दबिस्तान लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली के ताल्लुक से ये क्वेश्चन है, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जो बयान है वो आपका सही है, जो चौथा बयान है वो भी आपका सही है और जो 5वां स्टेटमेंट है वह भी आपका करेक्ट है। जेल में से दबिस्तान दिल्ली के शुअरा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दबिस्तान दिल्ली के शुअरा के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चलिए आप आंसर नोट कीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। शेख सिराजुद्दीन किसका नाम है? आबरू, खान आरजू, यकरंग, शाह हातिम। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी खान आरजू। आबरू का असल नाम क्या? नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू पूरा नाम है। नोट कीजिएगा, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है यूजीसी नेट के। तखल्लुस के एतबार से शुअरा के नाम जोड़िए। आरजू, आबरू, नाजी, यकरंग। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब देखिएगा, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी आरजू का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा सिराजुद्दीन अली खां आरजू। आबरू का क्या हो जाएगा? नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। नाजी का क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाकिर नाजी। यकरंग
मुस्तफ़ा खां यकरन। तरक्की पसंद तहरीक की कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के एतबार से तारीख कॉन्फ्रेंस जोड़िए। पहली कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? तो आप सबको मालूम ही है, अप्रैल 1936, यानी ए का तीसरा। तो जवाब हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा आपका। दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938। तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1942। चौथी अक्टूबर 1945। उर्दू में रोमानवी तहरीक किस नजरिए के रद्द अमल में वजूद में आई थी? मंतिकियत और अक़लियत पसंदी, इश्तिराकियत, वजूदियत और तजरीदियत, तकसीरियत और बेमरकजियत। जवाब हमारा पहला ऑप्शन यानी मंतिकियत और अक़लियत पसंदी। जेल में से कौन दबिस्तान लखनऊ का शायर नहीं है? शायर नहीं है, इंशा, शाद, दयाशंकर नसीम, मुसहफी। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी शाद अजीमाबादी। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम क्या था? गिलक्रिस्ट, वेलेस्ली, मीर बहादुर अली हुसैनी, डेविड ब्राउन। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, पूछा गया फोर्ट विलियम के कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम, तो आपका जवाब हो जाएगा डेविड ब्राउन। अगर आपसे पूछा जाता शोबे हिंदुस्तानी के सदर कौन थे, तो जवाब होता आपका जॉन गिलक्रिस्ट। दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था? स्प्रिंगर, फियाक्स बतरूस, जोसेफ हेनरी टेलर, कप्तान जॉन विलियम टेलर। आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जोसेफ हेनरी टेलर। दिल्ली कॉलेज के मातहत दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब और किसके जरिए अमल में आया था? बताइए, चार ऑप्शन है, चारों को रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यानी फियाक्स बतरूस 1843। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तरक्की पसंद तहरीक की कौन सी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जोड़िए। 8वीं है, 7वीं है, 6ठी है, 5वीं है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी 8वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहां मुनक़िद हुई? तो वो हो जाएगी मई 1956। 7वीं कहां हुई? तो 7वीं आप नोट कीजिएगा मार्च 1952 हो जाएगा, और 6ठी आपकी हो जाएगी मई 1949। 5वीं हो जाएगी दिसंबर 1947। मजहब इश्क किसकी तसनीफ है? बेनी नारायण जहां, निहाल चंद लाहौरी, मीर अमन, मीर शेर अली अफसोस। आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन निहाल चंद लाहौरी। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही के ये क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट के कई पेपर में आपको मिल जाएगा। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़। दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के जुमरे की निशानदेही कीजिए। ज़ौक़ व मोमिन, मीर व सौदा, दर्द व दाग, मीर व मोमिन। आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर व सौदा। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाह के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस इदारे का क़याम अमल में आया? दारुत तर्जुमा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नजमुद्दीन किस शायर का नाम था? फायज का, नाजी का, फोगा का या फिर आबरू का? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आबरू, नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। तो अभी तक हम लोगों ने 30 सवाल कवर कर लिए हैं आज के सेशन में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सकें और चैनल की रीच उन तमाम स्टूडेंट तक हो सके जो इस तरह की रेगुलर क्लासेस के मुतमन्नी होते हैं।
تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔